हुए क्षेत्र थे मोहम्मद गोरी के द्वारा, उसका अधिकार आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। और यहीं पर ही 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। किसकी होती है? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत पे जो पहला शासक आते हैं यानी पहला वंश जो आता है उसका नाम होता है गुलाम वंश। और ये गुलाम वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला, ठीक है, तो पहला वंश जो आता है दिल्ली सल्तनत में वो गुलाम वंश आता है। और इसी प्रकार से आगे वंश चलता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का हम वास्तविक संस्थापक जो मानते हैं वो इल्तुतमिश को मानते हैं। इल्तुतमिश कौन होता है? इल्तुतमिश इसका गुलाम भी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और दास भी होता है, और इसका दामाद भी होता है। ठीक है, गुलाम दास मतलब दास ही होते हैं, गुलाम होते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो नाम हो जाएगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, कब हराया था? 1192 में तराइन के युद्ध में हराया था। इसके बाद 1194 में एक युद्ध और होता है। ठीक है, एक युद्ध और होता है। ठीक है, उस युद्ध में ठीक है जयचंद को हरा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ठीक है, भारतीय की बात करें तो ये कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, संबंधित है इससे। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है इसकी अगर बारे में बात करी जाए, ठीक है, तो कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 338। ठीक है, तो अगर इसकी बात करी जाए तो देखिए इसमें अनुच्छेद 338, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 338। ठीक है, तो अनुच्छेद 338 के तहत, ठीक है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित 2 आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। तो 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ था, और उस संविधान संशोधन के तहत 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, ठीक है, उसके तहत 2 आयोगों की स्थापना की गई थी। वो स्थापना की बात करें तो उन आयोगों की स्थापना की गई थी 2004 में। 2004 में एक तो बना था इसी आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो एक इसमें आर्टिकल कौन सा था? ठीक है, तो ये था अनुच्छेद, देखिए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 338। तो याद रखना 338 के तहत। ठीक है, 2 आर्टिकल होते हैं इसमें, आर्टिकल एक ही होता है। तो पहले देखिए 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत, ठीक है, ये बना था अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, जाति आयोग। और दूसरा जो बना था ये बना था और 338 के अनुसार अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इनका निर्माण कब हुआ था? 2004 में। कब हुआ था जी? 2004 में। एक संविधान संशोधन हुआ था 2003 में संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत ये आयोग बने थे। और इन आयोगों का काम सिर्फ इतना था कि जो इनसे संबंधित जो भी मामले होते थे उनकी जांच करना। क्या होता था? इनसे संबंधित जो भी मामले थे, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो भी मामले थे उन मामलों की जांच करना, ठीक है, इनके मामलों की जांच करना, और इनसे संबंधित जो भी चीजें होती थी वो इस आयोग के अंतर्गत ही रखी जाती थी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आयोग के तहत। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? ठीक है, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है रेलवे, प्रत्यार्पण, बाजार और मेले, युद्ध और शांति। ठीक है, तो ये कह रहा कि, ठीक है, प्रत्यार्पण या फिर आपके रेलवे, बाजार और मेले, या युद्ध और शांति। तो देखिए आप तो देख रहे हैं कि इसमें आप यूं ही लगा देंगे इसको, आंसर को, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां जोड़ी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 सूचियां हैं? तो 7वीं अनुसूची की बात करें तो 3 सूचियां हैं इसमें। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां। ठीक है, 3 सूची हैं जी इसमें, 3 सूचियां हैं। ठीक है, तीनों सूचियां कौन सी हैं? ठीक है, अब इन तीनों सूचियों की अगर बात की जाए, ठीक है, एक है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, और देखिए एक आता संबंधी सूची।
3 सूचियां हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो कानून वगैरह आते हैं, जो वो आते हैं, मामले आते हैं, वो संघ सूची में इनके अंतर्गत रखा जाता है। यानी वे मामले जिन पे केवल संघ का, ठीक है, संघ ही कानून बना सकता है, ऐसे मामलों को संघ सूची में रखा गया है। राज्य सूची यानी ऐसे मामले जिन पे कानून केवल राज्य सरकार के अधिकार होता है, कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है, ऐसे कानूनों को किसके अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत का ऐसे मामलों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। और समवर्ती सूची यानी ऐसे मामले जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र दोनों का होता है, उनको किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें राज्य सूची की बात करें तो इसमें मेला आता है, ठीक है, मेला, बाजार, ठीक है, बाजार आता है, कृषि आता है, ठीक है, कृषि से संबंधित कर आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? निगम कर आता है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये इसी के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, बाजार, मेले, ठीक है, और आपके कृषि हो गई, कृषि से संबंधित कर हो गए, वो किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य सूची के अंतर्गत। संघ सूची में रेलवे आ जाएगा, ठीक है, LIC वगैरह, ये पॉलिसी सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कस्टम ड्यूटी इसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे विषय जो दोनों के अंतर्गत होते हैं, जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, इसमें अगर विषयों की बात करें तो मूल इसमें 66 थे। कितने थे जी? इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं, क्योंकि 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें पहले इनकी संख्या कितनी थी? 47 थी। कितनी थी? तो इनके विषयों की संख्या 47 थी, लेकिन वर्तमान में बात करें तो कितने हैं? 52, क्योंकि 5 यहाँ से हट करके इसमें आ गए थे। तो इसलिए क्योंकि 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, और 5 विषयों को यहाँ से हटा करके इसमें शामिल कर दिया गया था। किसमें? समवर्ती सूची में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इनकी संख्या पहले मूल इनकी संख्या कितनी थी? विषय कितने थे? 47, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 42। इसकी बात करें तो इसमें 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि बड़ा है, केंद्र बड़ा होता है, तो इसमें 100 विषय रखे गए हैं। ठीक है, इनकी संख्या 100 है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बाजार और मेले। बाजार और मेले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, बाजार और मेले। ये कह रहा है अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था? स्टेफानोस सिटीपास या अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या फिर डेनियल, ठीक है, मेदवेदेव या डोमिनिक थीम। ठीक है, तो ये 2020 में पुरुष एकल का फाइनल खिताब, अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था? चलिए बताइए जी, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन? ठीक है, तो इसका हो जाएगा नंबर डी। ठीक है, डोमिनिक थीम। ठीक है, क्या हो जाएगा? डोमिनिक थीम। ये 2020 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट से क्वेश्चन संबंधित है, तो याद रखना। अब ये देखिए करंट से पूछा जाएगा, ये करंट से पूछा जाएगा। अब ये करंट से, ठीक है, तो करंट वाले क्वेश्चन है, मैंने कहा था नहीं, इसमें मैंने करंट वाले क्वेश्चन भी लिए हैं, और करंट के क्वेश्चनों के अंतर्गत मैंने रखा गया है इसमें। बस मैंने ये बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो यार इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ओपन का खिताब जो जीता गया है, ठीक है, अब